नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा में संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के 10वें पाठ है त्वम आपणम गच्छ को करेंगे। इस पाठ में हमें लोट लकार के बारे में बताया गया है। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक। जहाँ पर आज्ञा दी जाए और प्रार्थना की जाए वहां पर हमारा लोट लकार यूज किया जाता है। पहले पाठ में हमने लट लकार को पढ़ा था और आज हम करेंगे लोट लकार। तो जो धातु होते हैं उसमें जो लोट लकार है, आज्ञार्थक जो शब्द है वहां पर आ, ये अपना लोट लकार यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपनम गच्छ, तुम बाजार जाओ। आपनम मीन्स होता है बाजार जाना, बाजार, गच्छ मीन्स जाना, तो तुम बाजार जाओ। तो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 10वें पाठ है, 10वां पाठ है वो है त्वम, तुम। त्वम का मतलब होता है तुम। आपणम मतलब बाजार। गच्छ मीन्स जाओ, तुम बाजार जाओ। आज्ञा सूचक है, तुम बाजार जाओ। फुल स्टॉप लगा दिया गया है, कोई क्वेश्चन ही पूछा गया कि तुम बाजार जाओगे या नहीं, तो यहाँ पे लोट लकार यूज हुआ गच्छ में। ठीक है। अम्बा एक स्टोरी की तरह है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। अम्बा, अम्बा होता है बेटा माँ, माँ को बोलते हैं। राकेश संबोधन वाचक वो है कि राकेश, राकेश को पुकारती है कि राकेश कुत्र असि, कहाँ हो, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। राकेश कहाँ हो, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। तो ये उसका बेटा है, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि राकेश कहाँ हो, इधर आओ, यहाँ आओ। अत्र मीन्स यहाँ, आगच्छ मीन्स आओ। जो बेटा ये जो बोल्ड में लिखा गया है, ब्लैक जो थोड़े बोल्ड अक्षर है, वो सारे हमारे लोट लकार के वर्ड है। राकेश, राकेश बोलते हैं आम, 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 हाँ माँ। आम मीन्स हाँ, आम मीन्स माँ, हाँ माँ, कथ्य कहो, किम कार्य करवाणी, क्या कार्य करवाना है, बोलो क्या काम है। बोलते हैं ना कि हाँ मामा क्या काम है, तो वो बोल रहा है कि हाँ माँ, कथ्य कहो, किम कार्य करवाणी, क्या काम करवाना है। क्वेश्चन मार्क। अम्बा, माँ बोलती है अद्य तव तात, आज तुम्हारे तात, तुम्हारे पिताजी। तात मीन्स पिताजी, अद्य मीन्स आज, तव मीन्स तुम्हारे, तात मीन्स पिताजी। कार्यालयात, कार्यालयात होता है बेटा ऑफिस से, कार्यालय से। विलंबेन आगमिष्यति, विलंब से आएंगे, मतलब देर से आएंगे। विलंबेन मतलब देर से, आगमिष्यति आएंगे। तो आज तुम्हारे पिताजी कार्यालय से देर से आएंगे। तुम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। आपणम मीन्स बाजार, गच्छ मीन्स जाओ, तुम मीन्स तुम बाजार जाओ। वस्तुनि आनिय, और वस्तुएं ले आओ, लेकर आओ। ठीक है, वस्तुनि आनिय, वस्तु लाओ। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की, वस्तुनाम मतलब वस्तुओं की, नामावली नाम सूची, अपि भी अत्र अस्ति यहाँ है। तो वो बोल रही है कि तुम आज, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो देर से कार्यालय से आएंगे, इसलिए तुम बाजार जाओ और कुछ वस्तुएं लेके आओ। और जो वस्तुएं लानी है उसकी सूची यहाँ पर है, उसने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी है। तो वो बोल रही है कि उसके नामों की सूची, वस्तुओं के नामों की सूची यहाँ पर है। राकेश, राकेश बोलते हैं अस्तु, अच्छा। संयुतम ददातु, संयुतम क्या होता है, संयुतम थैला। ठीक है, बैग जिसको बोलते हैं कि बैग दो, ददातु थैला दो। ठीक है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, थैला दो। वस्तु नाम नामवलिम अहम स्वीकरोमि, और जो वस्तुओं की जो सूची है वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, कि मुझे, मैं ले लेता हूँ। बोलते हैं कि लाओ, मैं वस्तुओं की सूची भी मैं ले लेता हूँ और मुझे थैला दो। तो वो बोल रही है कि संयुतम ददातु, थैला दो। वस्तु नाम नामावलिम अहम स्वीकरोमि, वस्तुओं की जो नामों की सूची है वो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ले लेता हूँ। अम्बा, माँ, स्वीकरो, ये लो, स्वीकार करो, है ना, स्वीकार करो, ये लो। बेटा जो संस्कृत है ना, बहुत ही अदब वाली भाषा है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल भाषा है। उसको बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, स्वीकार करो। हाँ, हम बोलते हैं, लो ये लो, है ना, तो लेकिन स्वीकारो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल वर्ड लगता है। तो इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन इसका मीनिंग वही है कि ये लो, स्वीकार करो, ये लो। ठीक है। धनम अपीने, धनम भी लो। ठीक है, धन, धन भी लो, पैसा भी लो। ठीक है। राकेश, राकेश बोलते हैं माँ, इतो अपि एकम वस्तु स्वीकराणी, इससे एक वस्तु और स्वीकार कर लूं, मतलब एक वस्तु और ले लूं।
तो क्या वस्तु के लिए पूछ रहा है वो? कि अम्बा, अम्बा बोलते हैं चाकलेहम इच्छति खलु वत्स। उसको पता चल गया कि वो बोल रहे हैं कि बाजार जाओ कुछ वस्तु लाओ। उसने उसमें सूची दी, उसने देखा होगा कि उस सूची में तो उसके लिए तो चॉकलेट वगैरह नहीं है। तो बच्चों का मन करता है ना कि बाहर जा रहे हैं तो हम चॉकलेट आइसक्रीम कुछ लेके आएंगे, तो उसने बोला कि इससे तो अभी इससे एक वस्तु और स्वीकार कर लूं, क्वेश्चन मार्क है ना, स्वीकार कर लूं मतलब एक और चीज ले लूं। तो माँ ने बोला कि बेटा तुम्हें इच्छा हो रही है चॉकलेट की? तो बोले चॉकलेट हम इच्छति, चॉकलेट मतलब चॉकलेट, इच्छति खलु वत्स, कि बेटा, वत्स मीन्स बेटा, खलु निश्चय ही, चॉकलेट हम इच्छति मतलब निश्चय ही तुम्हें बेटा तुम्हें निश्चय ही चॉकलेट की इच्छा हो रही है, जाना तू जानती हूँ। अधिकम चॉकलेहम खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति। लेकिन अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। खाना मतलब अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, भवति होता है, यहाँ पे लट लकार है भवति में, है ना, होता है वर्तमान काल में बोल रही है। राकेश, केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, केवल आज ही स्वीकार करूंगा, केवल आज ही लूंगा, है ना। अम्बा, अस्तु ठीक है। मार्गे यानानाम गति पश्यतु, मार्ग में यान जो यान है, वातायान जो होते हैं हमारे, जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, बसेस वगैरह, गाड़ियां, बाइक्स वगैरह, यानों की गति को देखना। अनंतरम उसके पश्चात सावधानम पारम गच्छतु, और सावधानी से दूसरे पार जाना, दूसरी तरफ मतलब सड़क पार करना। राकेश, आम अहम गच्छामि, ठीक है मैं जाता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बेटा, उसमें जो राकेश है वो थैला लेकर जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बस वगैरह आ रही है, इनको वो बोल रहे हैं, उसको देख के बोल रही है कि उनको, बोल रही है कि पहले से उसको पता है कि इसको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए उसने बोला कि यानों की जो गति है उनको देखकर ही जाना, कि वो बहुत तेज आ रही हो तो रुक जाना कुछ देर, तो उनको देखकर जाना, ध्यान से रोड क्रॉस करना, कहने का मतलब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा राकेश। राकेश महोदय, तो जो राकेश है सेकंड चित्र में, वो अपना शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है, शॉप पर पहुंच जाता है सामान लेने के लिए। तो वो बोलता है, राकेश बोलता है महोदय, महोदय एक जैसे हम बोलते हैं सर या फिर अंकल जी, भैया, ये उसको बोलने के लिए संबोधन चिन्ह है महोदय, श्रीमान। कृपया एतम नामावली पश्यतु, कृपा करके एताम इस नामावली को, इस सूची को देखो। वस्तुनि च ददातु, और वस्तुएं दे दो। मतलब जो उसने सूची दी थी उसकी मदर ने, वो उसको बोलता है कि उसको देखकर कि इस नामावली को, इस सूची को देखो और वस्तुएं दे दो। अपनिकम, अपनिका, अपनिका होता है बेटा दुकानदार, शॉपकीपर, ठीक है। अपनिका मीन्स दुकानदार या शॉपकीपर। पश्यामी देखता हूँ। मुद्रा अर्धकिलोमितः, शर्करा 1 किलोमितः, गुडः 1 किलोमितः, द्विदलम् 1 किलोमितः, सर्षपः 5 किलोमितः, सर्वं सिद्धम अस्ति, संयुतं ददातु तत्र स्थापयामि। ओके, तो ये मुद्रा, देखो बेटा अभी इसमें क्या आया है, इसमें हमें लोट लकार के साथ साथ कुछ खाने पीने की चीजों के नाम संस्कृत में हमें आएंगे, और उसके जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है, लाइक किलो या फिर 1.25 किलो, है ना, आधा किलो, उनके जो मेजरमेंट की संस्कृत में जो यूनिट होती है उनके नाम आएंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से याद कर लेना। मुद्रा मतलब मूंग दाल, है ना, मूंग दाल को बोलते हैं मुद्रा। मूंग की दाल ½ किलो, अर्ध किलोमीटर मतलब ½ किलो। शर्करा मतलब शुगर, चीनी, चीनी 1 किलोमीटर 1 किलो। गुड़, जो गुड़ होता है अपना जैगरी, वो 1 किलोमीटर मतलब 1 किलो। और द्विदलम, द्विदलम मतलब दाल, दाल 1 किलोमीटर 1 किलो। सरसों मतलब सरसों, जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड 5 किलोमीटर मतलब ½ किलो, 5 किलोमीटर 1.25 किलो, ठीक है। सर्वम सिद्धम अस्ति, सब सिद्ध हो गया है, मतलब सब है, सब मैंने दे दिया है। संयुतम ददातु, संयुक्त है जो थैला है वो दे दो। तत् स्थापयामि, वहां पर रख देता हूँ, वहां पर स्थापित कर देता हूँ। तो सारी चीजें उसने उसमें देखी, नाम नाम जिस जो सूची बना के दी थी उन्होंने, उसने दिया कि मूंग दाल हो गई, गुड़ हो गया, सरसों हो गई, शर्करा और दाल, सारी चीजें उसने निकाली। उसने बोला सर्वम सिद्धम अस्ति, सब सिद्ध हो गया है, सब काम हो गया है तुम्हारा, मैंने सारी चीजें निकाल दी हैं। संयुतम ददातु, थैला दे दो।
तत्र स्थापयामी, वहां पर रख देता हूँ, वहां पे स्थापित कर देता हूँ, मतलब थैले के अंदर डाल देता हूँ। राकेश राकेश बोलता है अस्तु ठीक है। कति रुपए काणी याच्छानी, कितने रुपए चाहिए, मतलब इस चीज के कितने पैसे हुए। तो अस्तु ठीक है, कति रुपयाणि यच्छानी, कितने पैसे चाहते हो। आपने कहा, दुकानदार बोलता है चत्वारि स्थानी षष्ठी, 460। चत्वारी सतानी मतलब 400, चत्वारी चार, सतानी 100, षष्टी 60। तो 460 रुपए, 460, ठीक है। तो चे रुपकाणी ददातु, मतलब 460 रुपए दे दो। राकेश राकेश बोलते हैं महोदय श्रीमान, नीलवर्णा लेखनी मस्ते किम, नीलवर्ण की, नीले रंग की, वर्णा मीन्स रंग, नीला मतलब ब्लू, ब्लू रंग की या नीले रंग की लेखनी, कलम या फिर पेन है क्या। अस्ति मीन्स है, किम मीन्स क्या। महोदय श्रीमान, नीले रंग की कलम है क्या या पेन है क्या। आपनिका बोलता है, दुकानदार जो है वो बोलते हैं आम अस्ति, हाँ है। राकेश है, एक एकम चाकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु, एक चॉकलेट और एक लेखनी दे दो, च मीन्स और, ददातु दे दो, कि एक चॉकलेट और लेखनी दे दो। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, और उसका मूल्य भी, उसका जो रेट है, उसका जो प्राइस है वो भी योजयतु जोड़ देना। मतलब जो अभी तक क्या हुए थे, 460 रुपए हुए थे, तो उसने बोला कि एक चॉकलेट और एक लेखनी, एक कलम भी दे दो ब्लू कलर की, जो उसने पूछा था, नीला वर्णा लेखनी के अस्ति किम, तो वो भी दे दो, और उसका जो मूल्य है वो भी उसमें योजयतु जोड़ देना। आपने क्या बोलता है, दुकानदार बोलता है अस्तु ठीक है। हाँ, लेखन्या विंशति रूप्यकाणि चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, जो लेखनी है, जो अपनी कलम है, पेन है, वो 20 रुपए की, और चाकलेहम 10 रुपए का भी जोड़ देता हूँ। आहत्य आहत्य नवत्यधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। अब नवते अधिकानी मतलब 90 अधिक, चतवारी सतानी मतलब 100, 400 से, चतवारी मतलब 400, सतानी 100, नवत्य नवत्य मतलब 9, अधिकानी 90, नवत्य मीन्स 90, 90, अधिकानी अधिक, मतलब 400 से 90 अधिक रुपए दे दो। तो कितना हुआ, 460 हुआ था बेटा, 460 और दो वो हो गए 480, प्लस 490 है ना, 490 रुपए दे दो। उसने बोला कि 400 से 90 रुपए अधिक दे दो, 400 से अधिक 90 रुपए, ठीक है। तो 400 से 90 अधिक दे दो। आहत्य नवत्य अधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु, 490 रुपए दे दो। राकेश बोलते हैं आम हाँ, पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, 500 रुपए हैं, हाँ पंचशतानि 500, पांच पंच पांच शतानि 100, 500 रुपए हैं, संति हैं, ठीक है। स्वीकरोतु, स्वीकार करो, ये लो। अवशिष्टम च ददातु, अवशिष्टम मतलब बचे हुए, च ददातु और बचे हुए दे दो। आपने क्या, सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सब जो बैग में ये बैग में स्थापित कर दिया है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, तो 10 रुपए अवशिष्टानी मतलब 10 रुपए बचे हैं, स्वीकरोतु लो, स्वीकार करो। तो उसने बोला कि सब जो संयुतम जो बैग है उसमें स्थापित कर दिया है, और 10 रुपए बचे हैं, शेष बचे हैं, वो ले लो, स्वीकार करो। राखी से अस्तु ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आपने कहा, जो दुकानदार है वो बोलते हैं पुनरपि आगच्छतु, दोबारा भी आना, दोबारा आना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है बेटा वो समाप्त होता है, हिंदी। तो ये बहुत ही एक इसमें आपको डेली जो यूजेस की चीजें हैं हमारी, राशन की चीजें हैं या चॉकलेट है, पेन है, उनके बारे में बताया गया है। एक दुकानदार और एक बच्चे और एक मदर के बीच की वार्तालाप को दिखाया गया है। इस पूरे पाठ में हमें लोट लकार, आज्ञार्थक, आज्ञा कि तुम जाओ बाजार जाओ, पेन मुझे पेन दो, है ना, मुझे ये चीजें देखो। और इसमें एक रिक्वेस्ट भी जो छुपी होती है कि आप, उसने जैसे बड़े को बोला कि महोदय अपना पेन देखे, वो सॉरी अपनी सूची देखो और मुझे ये सामान दे दो, है ना। तो छोटा जो बच्चा है वो ऑर्डर तो नहीं दे सकता, लेकिन उसमें फुल स्टॉप लग जाता है। फुल स्टॉप जहाँ है और प्रार्थना वाचक है, कि एक तरह से जो छोटा बच्चा है वो बोलेगा कि ये देखो और दे दो, है ना। तो ये सारे जहाँ पर ऐसा भाव यूज हो रहा है, ऐसा भाव लग रहा है आपको, वहां पर हमारा लोट लकार यूज होगा। तो अभी हम, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है
पठन्तु अवगच्छन्तु, पढ़ो और समझो। ठीक है। भवान पिबतु, भवान पिबतु, एक लेडी है, एक जेंट्स खड़ा है, एक लेडी और एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, एक औरत और पुरुष खड़े हैं यहाँ पर। तो भगवान पिबतु, आप पियो। ठीक है। इसने हाथ में, अपने हाथ में पानी का ग्लास ले रखा है लेडी ने। तो वो उसको ऑफर कर रही है पानी के लिए, या फिर जो भी ग्लास है, ग्लास में उसके है, वो उसको बोल रही है कि आप पियो। ठीक है। इसका पिबतु मतलब पियो। भगवान मीन्स आप पियो। यूयम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठत, तुम सब। यूयम मतलब तुम सब, टीचर है वो बच्चों को बोल रही है, तुम सब, है ना, तुम सब उठो, तुम सब उठो। अगला है भवन्ते खादन्तु, आप सब खाओ। आप, कोई इनके गेस्ट आए हुए हैं या फिर इनकी फैमिली है, वो बोल रहे हैं कि आप सब, भवन्ता मीन्स आप सब खाओ। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का बहुवचन लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन लगा हुआ है। अगला है अहम संशय पृच्छामि, ये बच्ची है, वो खड़ी होकर अपना हैंड रेज करके बोल रही है कि मैं संशय, मैं प्रश्न पूछूंगी, पूछूं। उसने बोला है कि मैं, इसमें एक तरह से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है ना, मैं संशय पूछूं, या जो मेरा डाउट है वो पूछूं। त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम मीन्स तुम, पठ मीन्स पढ़ो। ओके, नेक्स्ट है वयम गच्छामि, हम जाएं या हम जाएंगे। ठीक है, हम जाएं, हम सब जाएं, हम सब जाएं या जाएंगे। ठीक है। तो है, नेक्स्ट है बेटा वयम शब्दार्थिना जानीमः, हम शब्द के अर्थ, सब शब्दों के अर्थ जानते हैं। ठीक है। संयुतम परसेवम मतलब थैला या बैग। नामावली, नाम सूची, सूची या लिस्ट, है ना। आपणम वस्तु विक्रय केंद्र, दुकान को या शॉप, जो जिसको बोलते हैं। अन्य आहार, आहार सॉरी आहार मतलब लाओ, ब्रिंग। नेक्स्ट न्याय, ले जाओ, मतलब जिसने टेक अवे जो बोला था ना कि ये पैसे भी लो, है ना उसे, तो पैसे भी लो, ग्रहण ग्रहण करो। चाकले हम चॉकलेट। याना नाम गाड़ियों की, द वे ऑफ व्हीकल्स, वाहना नाम। गति गमनम चलना, मूवमेंट। मुद्रा धन्य विशेषम, मूंग जो मुद्रा होती है, जो धान्य विशेष मूंग की दाल जो होती है, ग्रीन ग्रीन ग्राम। शर्करा होती है सीता, चीनी। गुड़, इक्षुसारा बोलते हैं उसको, गुड़ बोलते हैं हिंदी में, और जैगरी। द्विदलम मतलब दाल, पल्सेस। सरसों, सरसों, मस्टर्ड सीड्स। अवशिष्टम शेष भाग, बाकी, रिमेन, जो शेष रह गया है, बच गया है। विपिनम आपनम, विथम मतलब बाजार, मार्केट, तुम बाजार जाओ, है ना। तो यहाँ पर है बेटा, नेक्स्ट है अथुल, अत्र सथुल अक्षरै लिखितानि पदानि पश्यन्तु, यहाँ पर नीचे दे दिए गए जो मोटे अक्षर हैं इनको देखो, और देखो, इन पदों को देखो। इतानी क्रियापदानि लोट लकारे आज्ञा प्रार्थना इति अर्थ्यो सन्ति, इस ये जो क्रियापद है वो लोट लकार के हैं, और आज्ञा और प्रार्थना इसी अर्थ में आते हैं। ठीक है। तो ये जो शब्द है बेटा, वो आज्ञार्थक या प्रार्थनार्थक होते हैं। लोट लकार भाव सूचक भवती, जो लोट कार है उससे भाव सूचक होता है, वो मूड का पता चलता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा दे रहा है। तस्य रूपाणि पश्यन्तु, उसके जो रूप है वो देखो। तो जैसे पठ धातु का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावे पठामी। ठीक है। पठतु मतलब पढ़ो, तुम दोनों, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े, है ना। वह सॉरी वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। पठ मतलब तुम पढ़ो, तुम सब दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। पठानी मैं पढ़ूं, पढ़ावे
हम दोनों पढ़े और पठा में हम सब पढ़े। तो बेटा जो ये इसका जो हमारे सर्वनामवाची शब्द होते हैं कि तुम, या फिर हमारे जो जिसे बोलते हैं ना प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या यूज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या यूज होता है। जैसे हिंदी में, या सॉरी इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं। ठीक है। मैं इस फर्स्ट पर्सन, इसमें उत्तम पुरुष होता है, इसमें उल्टा है। लाइक प्रथम मध्यम फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर से है। फर्स्ट पर्सन हो गया उत्तम पुरुष मतलब मैं, है ना। मैं का अर्थ होता है अहम, अहम पठावनी। अगर आएगा अहम आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम पठावे हम दोनों पढ़े। हम सब के लिए हो जाएगा वयम। ठीक है। वयम पठाम, इसमें आ जाता है त्वम। त्वम मतलब तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। त्वम युवाम, युवाम का होता है तुम दोनों, और यूयम होता है बेटा तुम सब। पढ़तु मतलब से, तुम पढ़ो, से वह पढ़े, सॉरी वह, वे दोनों, से तऊ, वे दोनों, से तऊ ते वे सब। ठीक है। तो से तऊ ते, से पढ़तु, जहां पर से आएगा वह आएगा, उसके साथ हमारा इसका जो सर्वनाम का जो वो होता है वो भी ऐसे ही चलता है, से तऊ ते, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है, ये तो हिंदी हो गई इसकी। तो इस जो हम जब वाक्य बनाएंगे, जो हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू संस्कृत, तो अगर स है वह है तो वह के साथ एक वचन ही लगेगा। अगर स एक वचन का है, वह एक वचन का है, तो उसका जो रूप है धातु का वो भी एक वचन ही लगेगा। द्विवचन है तो, और प्रथम पुरुष है तो द्विवचन लगेगा। बहुवचन है, प्रथम पुरुष है तो बहुवचन ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि अहम के साथ पठंतु आ जाए, अहम के साथ हमेशा पठानी, भवानी, है ना, गच्छानी, लाइक जो भी धातु है कि मैं जाऊं, अहम गच्छानी ऐसे आएगा। कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आएगा कि आवाम के साथ पटताम आ गया, तव के साथ ही पटताम आएगा, है ना। तव के साथ पठावा नहीं आ सकता। तो हमें ये याद रखना है। बहुत इजी है संस्कृत, बहुत इजी प्रोसेस है इसका, बहुत छोटी छोटी बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है। वो अगर आपको आ जाएंगी तो ये बहुत ही इजी लगेगा। तो इसका जो ट्रिक है, जैसे हमने लट लकार में किया था, तीता अंति सीथा था आमी आवे आमे, तो इसमें क्या है, तू ताम अंतु अ, मतलब खाली छोड़ सकते हैं इसको, या फिर जो भी धातु है वो जनरली हलंत के साथ आती है, तो यहाँ पे हलंत है, जैसे पट के साथ, है ना, पट के साथ देखो हलंत है, ऐसे ही गज के साथ होगा, उन सब के साथ आएगा। तो इसके साथ जो धातु है उसके साथ हम लगा देंगे, ठीक है। तो तम त, ठीक है। और आनी आवे आमे, ये इसके ट्रिक है, वो आगे हम करेंगे। तो इससे आगे का जो बुक एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सुनकर पढ़कर ये चैप्टर बहुत ही इजी लगा होगा। तो आप ध्यान से कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।